हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। पिछले कुछ वर्षों में एनसीआर क्षेत्र का विकास काफी अधिक हुआ है, जिसमें जेवर विधानसभा भी शामिल है। जेवर विधानसभा जो काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, वो अब पूरी तरीके से, या यूं कहें तो काफी हद तक अर्बन में तब्दील हो गया है। और ऐसी ही विधानसभा की एक पॉश कॉलोनी में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो विकास है वो भी यहाँ पर हुआ है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? इमरान नाम है मेरा भैया। इमरान जी। तो इमरान जी, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा अगर चुनाव की बात करें तो क्या लग रहा है आपको? देखो, अगर प्रत्याशी सही आता है तो वोट हम अपने प्रत्याशी को देंगे। नहीं, हमारा जो विकास जो करा है यहाँ पे वो मायावती ने किया है, हमारा रुझान मायावती की माया को। अगर प्रत्याशी अच्छा आ जाएगा हमारे जैसा तो वोट भाजपा को देंगे। अच्छा जी। लेकिन आपका मानना है कि जो विकास इस विधानसभा का हुआ है वो बीएसपी के राज में हुआ है? पिछले 5 सालों को लगाए, मायावती की सरकार जी को लगाए हैं, तो उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बात आती है प्रत्याशी के, अगर बीजेपी अगर कोई बढ़िया प्रत्याशी लाएगी तो हम बीजेपी को वोट देंगे। अन्यथा नहीं, जेवर की विधानसभा जो सीट है वो जनता है वो परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहती है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? चंद्रसेन प्रधान। अच्छा। मैं जेवर विधानसभा से ही हूँ। अच्छा, आप भी जेवर विधानसभा से हैं? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि किस तरीके से इस बार समीकरण देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो विधानसभा सीट है, आप तो क्योंकि यहाँ के निवासी हैं, लगातार अगर देखें तो 3 बार बीएसपी ने यहाँ पर कब्जा अपना जमाया हुआ था। 2017 के अंदर ये बड़ा उलटफेर हुआ कि बीजेपी यहाँ पर कामयाब हुई। बीजेपी यहाँ पिछली बार जीती है, बहुत अच्छे वोटों से जीती थी पिछली बार भी। और अब के भी बीजेपी की कोई लोग यहाँ पसंद करते हैं, और योगी मोदी का पूरा मैजिक अब भी बरकरार है। और आने वाले टाइम में अगर सीट चेंज हो, वो विधायक की जो कोई नया कैंडिडेट आएगा तो उसको लोग ज़्यादा लाइक करेंगे। अदरवाइज जो आज की डेट में जो विधायक हैं वो उससे लोग नाराज हैं। ये बताएं कि विकास तो दिख ही रहा है जेवर विधानसभा में, जैसे कि बाकी लोग भी कह रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं इस बारी? क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? ये ठाकुर है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और देखो बीजेपी ने काम भी किए हैं पहले। योगी और मोदी मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर सब उनको वोट कर रहे हैं। और जी यहाँ पे बढ़िया विकास हो रहा है। तो सुरक्षा बड़ी है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की भी अच्छी वो है, और बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो मोदी जी ने लिए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। जेवर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जाट मतदाता भी बेहद निर्णायक भूमिका में हैं। करीब 35 से 40 हजार जाट वोटर यहाँ पर इस विधानसभा में मौजूद हैं। इस वक्त मैं जिस गांव में मौजूद हूँ इसका नाम नीमका है, और ये भी जाट बाहुल क्षेत्र है। और यही वजह भी है कि जयंत चौधरी भी खास तौर से इस विधानसभा में पूरी ताकत झोंके हुए है कि ये विधानसभा पर आरएलडी भी कब्जा कर सके। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर एक चौपाल भी चल रही है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार क्या यहाँ पर जो समीकरण है वो बन सकते हैं। ये बताइए, इस बारी क्या कुछ समीकरण आप देख पा रहे हैं इस विधानसभा में? विधानसभा में पिछली बार तो हमारे यहाँ बीजेपी के विधायक थे, अब की बार लोकदल का और इसका सपा का गठबंधन है, तो इसमें लोकदल की ही उम्मीद ज़्यादा है जी। लोकदल की उम्मीद ज़्यादा है, लेकिन अगर हम देखें तो 3 बार तो यहाँ पर बीएसपी रही है, 3 बार बीजेपी रही है। पिछले विधानसभा चुनाव की नज़र डालें तो इस बार आपको लगता है कि कुछ कमाल सपा और आरएलडी का गठबंधन कर पाएगा? नहीं, मायावती जी को मुंह पे ताला लगा रखा है ना मोदी जी ने। अच्छा। वो कुछ बोल पा नहीं रही। अच्छा। तो उनका जो वोटर है वो ग्राफ वो भी गिर गया है। तो बीएसपी का जो वोटर है वो भी लोकदल और सपा के साथ है, अगेंस्ट बीजेपी। आपको भी लगता है कि इस विधानसभा की अगर बात करें तो बीएसपी का वोटर आरएलडी पे आ जाएगा?
आ सकता है सर, विधानसभा में इसमें चुनावों में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अभी तो जो पिछली बार औरों की सरकारें थी, इस बार बीजेपी जितना वो ले गई वो हो सकता है कि ये ले जाए। जनता का क्या मूड है? वैसे जनता का मूड चेंज है इस बार। क्या कुछ विकास हुआ है इस विधानसभा में पिछले 5 सालों में? विकास जी नीम के गांव को जिस हिसाब से काम हुआ है इसमें पिछले 5-6 सालों में, मेरे हिसाब से अभूतपूर्व है और ऐसा ही होता रहना चाहिए। आपके मुताबिक हुआ है विकास? हाँ, काम हुआ है। इस बार किसकी उम्मीद आप देख पा रहे हैं? ये तो मैं बता नहीं सकता जी, लेकिन काम तो हुआ है। आपका क्या मानना है जी, क्या काम हुआ है अगर बात करें तो? आप क्या काम का हो, नाश हो 5 साल में नाश हुआ है। छुट्टे पशु घूम रहे हैं, डीजल पेट्रोल महंगे, किसान की दुगनी आय के है ये मतलब मोदी योगी। और कहाँ दुगनी आय बताओ? 100 रुपये लीटर डीजल बिक रहा है, कोई तुक्की बात है? खाद आसमान छू रहा है। और ये तुम सब बातें अगर वहाँ भेजोगे भी क्या, मतलब हम बुराई कर रहे हैं हमारी? भेजेंगे, हम तभी पूछ रहे हैं। देखेंगे कल पेपर में, देखेंगे टीवी में, हाँ टीवी में, पेपर में, जहाँ भी, मतलब ये हमारी बात जानी चाहिए। क्यों कि ये हमारी बात अगर ना जाए तो तुम भी गुमराही कर रहे हो फिर उन्हें। ये बताइए कि अगर इस विधानसभा की बात करें, समीकरण, जातीय समीकरण की बात करें, तो गुर्जर ठाकुर तो बाहुल में है, हालांकि जाटों के भी कई गांव हैं, वो भी एक निर्णायक भूमिका में हैं। तो इस बार आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है, इस बार जनता में भारी क्रोध है। जातिगत मामला तो हमारे इस क्षेत्र में कभी नहीं रहा। हमेशा मुद्दों पे और कैंडिडेट देख के ही जो है लोगों ने वोट दिया है। और जहाँ तक इस गवर्नमेंट के फेलियर की बात है, महंगाई, बेरोजगारी, दूसरे इस क्षेत्र का तो एक विशेष कारण बता दूं नाराजगी का कि जेवर ब्लॉक है, इसमें पहले 11 न्याय पंचायत थी। 3 न्याय पंचायत पहले ही निकाल दी खुर्जा में, 8 रह गई। 8 न्याय पंचायत के गांव को शहर घोषित कर दिया 5 जून 2018 को। क्या इससे फायदा नहीं हुआ अगर शहर? अब सुन लो, फायदा क्यों नहीं हुआ कि आज हमारे इन गांवों का कोई माई बाप ही नहीं है। क्षेत्र पंचायत हमारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि हम शहर हैं। जिला पंचायत जो गांवों को एड देती है वो हमारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि हम शहर हो गए। नहीं, जहाँ तक प्राधिकरण की बात है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं MA पॉलिटिकल साइंस से किया है। मैं जानता हूं कि प्राधिकरण कोई लोकल बॉडी नहीं है, ये सरकारी प्रॉपर्टी डीलर है। इनकी हैसियत कानूनन इन्हें हम स्थानीय लोकल बॉडी नहीं, स्थानीय शासन नहीं कह सकते। और चूंकि ये स्थानीय शासन नहीं है, इसलिए हमारे चाहे हम शहर है, हालांकि हम ना शहर रहे न गाँव रहे, अब तो आपके यहाँ पे विधानसभा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, फिल्म सिटी की भी बात की जा रही है, बड़े बड़े उद्योग भी लगाने की बात हो रही है। तो आपको नहीं लगता आने वाले समय में और भी ज्यादा जो विकास है वो यहाँ पर होगा? मैं निपटा दूंगा। सबसे देखिए, हमारी मेरी बात तो सुन ले, मैं सबका ही प्रतिनिधि समझ रही है। बात ऐसी है कि ना हम किसी एयरपोर्ट के खिलाफ है, ना फिल्म सिटी बनने के खिलाफ है, ना इंडस्ट्रीज लगने के खिलाफ है, लेकिन हमें खिलाफत इस बात की है कि 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल भारत की संसद पारित कर चुकी है। और उसके बाद एक बार प्रयास तो हुआ, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उसमें साफ है कि यदि ग्रामीण भूमि अधिग्रहण की जाएगी तो 4 गुना सर्किल रेट का मुआवजा मिलेगा, शहर की जाएगी तो 2 गुना मिलेगा। ये हमको इसलिए शहर बना दिया मुआवजा 2 गुना देना पड़े, लेकिन इन्होंने उसी कानून की उन धाराओं को नहीं पढ़ा जिसमें शहर में 2 गुने के मायने ये है। और मैं इस चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि मोदी जी उस कानून को पढ़ लें,
यदि उस कानून के हिसाब से भी 2 गुना दे तो 53 लाख रुपया बीघा बैठता है। किसके साथ जा रही है यहाँ की जनता? बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। बीजेपी के क्लास के जो बीजेपी को हराएगा उसे वोट और लोगों से पूछते हैं, आप भी यही मानते हैं कि लोकदल के साथ ही जा रहे हैं? बिल्कुल लोकदल के साथ हैं, खुल के साथ हैं जी, बिल्कुल मतलब हम तो लोकदल समर्थित गांव में आ गए इस बार, यही लगता है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये तो आपका सौभाग्य है। बिल्कुल आपको भी यही लगता है? लोकदल ही है और क्या है? लोकदल इसी बार तो जाट मतदाताओं का काफी साथ मिला था बीजेपी को। मिला था, आप नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। हमें तो नहीं है जी। एक तो बेरोजगारी रही लॉकडाउन ने, और अब भी वही हाल होने जा रहा है। किसान की फसल के लिए हर तरह से आदमी घर से बेघर है, जो बाहर मजदूरी। लॉकडाउन ये मुझे ऐसे लगे कि ये इनकी चाल है कि आदमी बाहर ना निकले, कोई बात ना हो, और कोई पालन नहीं कहीं भी। अब तो सब पब्लिक समझ चुकी है। अब तो कोई अब फिर देने जा रहे हैं, दिल्ली बंद और धान पड़े हैं घर पे, आत्महत्या करने यहाँ खाद के लिए यहाँ तरस रहे हैं किसान। जबकि मुलायम सिंह उस शासन में कभी खाद के लिए हमें तरसना पड़े, गोदाम भरे पड़े रहे। बिजली आपको लगता है, आप सभी को लगता है कि बीएसपी को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि बीएसपी कई बार यहाँ पे जीत चुकी है इस विधानसभा में, तो बीएसपी को मौका नहीं मिलना चाहिए, आपका ही मानना है? जयंत को मिलेगा आपका, जयंत को मिलेगा आपका मौका। आपका जयंत के ही की भी सुनिए। का उपाध्यक्ष रहा जिले का, बहन जी ने बनाया। मुझे भी बहन जी से ये उम्मीद थी कि इस क्षेत्र की है, वो कुछ करेंगी। मैं खुश हूँ। ये हवाई अड्डा जो बन रहा है ये भी बहन जी की देन है। ये हाईवे बना, जेपी ने जो बनाया ये भी बहन जी की देन है। तो फिर इस बार बहन जी के साथ क्यों नहीं? लो, बहन जी के साथ इसलिए नहीं कि वो रुपया के पीछे इतनी पड़ गई कि हम जो रात को मोदी जी कहे वहाँ सवेरे बोले। वो चलिए, कुछ महिला वोटर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अम्मा कैसी हैं आप? ठीक है भैया। कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है इस सरकार में? अरे हम तो मोदी को और योगी को रोए रहे हैं बैठ के। हाँ, खूब तो महंगे बालक पढ़ रहे हैं और कोई लगे हो ना, बेरोजगार हैं सब। और किसानों को बता खर्चा कहाँ ना है, भात देने पड़े हैं, छोच को देने पड़े हैं, ब्याह करने पड़े हैं। अब ये तो लड़ू धड़ू हैं, इन्हें काला लो काऊ को, और बालक की काऊ की नौकरी ना। इस बार किसको वोट देंगे? वोट देंगे हम अपने किसान कितने दुखी करे हैं उन्हें। हाँ, आगे जिस तरीके से अलग अलग जो समीकरण है वो देखने को मिल रहा है विधानसभा में, आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां पर पब्लिक किसका साथ दे रही है। जेवर विधानसभा के अंदर एक जो खास चीज़ हमें देखने को मिली वो यहाँ पर प्रॉपर्टी के जो ऑफिसेज हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर अब खुल चुके हैं। और ख़ास बात ये कि इसमें बाकायदा एक प्लेन का भी चित्र आपको यहाँ पर जितने भी ऐसे बोर्ड्स देखने को मिलेंगे जो प्रॉपर्टी ऑफिसेज के हैं, उसमें एक प्लेन का चित्र भी अवश्य देखने को मिलेगा। साफ है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है और उसको लेकर लोग काफ़ी यहाँ पर ज़मीन खरीदने को भी लेकर उत्सुक हैं, और यही वजह है कि इसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम रजिस्ट्री ऑफिस के पास, जो जेवर की रजिस्ट्री ऑफिस है, वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ हमने देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में वो किस और चीज़ों को देख रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से आपको लग रहा है कि इस बार चीज़ें रह सकती हैं? अब पता पड़े जी पब्लिक की कहा होगा, पब्लिक के दिमाग की बात है। आपको क्या लग रहा है पिछले 5 साल में कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ? हाँ, काम तो हुए हैं। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी को एक बारी फिर से साथ मिलेगा जनता का जेवर विधानसभा में? हाँ, मिल सके। आपका नाम? अमित कुमार। अमित जी क्या काम करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम है। सब प्रॉपर्टी के जो बोर्ड लगे हुए उनमें प्लेन की तस्वीर ज़रूर दी हुई है। हाँ, एयरपोर्ट है तो प्लेन तो उड़ेगा ही।
इससे फायदा पहुंचा है कुछ अमित भाई? प्रॉपर्टी के दामों में कुछ उछाल आया है जब से एयरपोर्ट बनने का ऐलान हो रहा है, फिल्म सिटी बनने का ऐलान हुआ है, जेवर में कुछ दामों में बढ़ोतरी हुई है? हाँ, बढ़ोतरी तो हुई है, काफ़ी कस्टमर भी है मार्केट में। हाँ जी। ये बताइए, आप इसी विधानसभा से हैं? हाँ जी। क्या कुछ यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं? किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? क्या बीजेपी आएगी या बसपा रिपीट करेगी, क्या लग रहा है? नहीं, वो तो देखो पब्लिक के माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये तो मैं भी नहीं कह सकता। लेकिन काम तो हुए हैं, लेकिन मेन मुद्दा महंगाई और किसान का जरूर रहेगा इस बार चुनाव में। किसान का जरूर रहेगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कौन भारी पड़ सकता है? देखो, ये तो वक्त ही बताएगा पब्लिक का मूड किधर है। आपका मूड किधर है? नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं भी पब्लिक के साथ ही रहूँगा, मैं कोई अलग नहीं रहूँगा। नहीं रहेंगे। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? ठाकुर उधम सिंह। ठाकुर जी, ठाकुरों की वोट काफ़ी अधिक है यहाँ पे। हाँ जी। और कहते हैं कि कोई भी विधायक बनने में उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा रहती है। हाँ जी। और यही वजह है कि इस बार के जो विधायक हैं वो भी ठाकुर हैं। हाँ जी। तो ठाकुरों का मिलेगा उन्हें सपोर्ट? वोट तो पूरी मिलेंगी, धीरेन्द्र जी को मिलेंगी। पूरी की पूरी, एक वोट भी नहीं कट सकते। ठाकुरों की वोट तो पूरी की पूरी मिलेगी। काम किया उन्होंने? काम भी किया है, सबका साथ भी लिया है, सबको साथ लिया है, सबका ध्यान रखा है, विकास भी हुआ है, बहुत सारे काम किए हैं। विधायक जैसा विधायक होना ही मुश्किल है, धीरेन्द्र सिंह जैसे विधायक होना ही मुश्किल है। क्या आप इसलिए कह रहे हैं कि आप खुद ठाकुर हैं या बिरादर से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने काम किया है, काम किया है, काम किया है। काम किया है आपके विधायक ने यहाँ पर? नहीं, ऐसे कोई खास काम ना करा। बीएसपी के, क्योंकि यहाँ पे 3 बार विधायक रहे थे बीएसपी पार्टी के, तब ज्यादा काम हुआ था या अब ज्यादा काम हुआ था? हाँ जी, बीएसपी की देन है इस जिले की, और क्या है। हाँ जी, बराबर की टक्कर है। टक्कर ये बहन जी मायावती, क्योंकि उन्होंने विकास करा है, जिला बनाया, तहसील बनाई, ये हाईवे बनाया, जो देन है उन्हीं की देन है। अब इसका श्रेय किसको कोई लूटे तो उसका कोई वो नहीं है। ये आप उधर बैठ जाइए। आपको लगता है, क्योंकि हमारी कई लोगों से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि भाई विकास की अगर बात होती है तो इस विधानसभा में असली विकास मायावती ने किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने किया है वो वैसा विकास तो नहीं था। संग्राम बहन जी का ही था, बीजेपी को तो श्रेय जा रहा है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। तो इस बार उम्मीद है कि बसपा कुछ कर सकती है? अब देखो क्या होता है, ये तो पब्लिक के ऊपर है, रुझान किधर जाता है। चुनाव का भी टाइम है, उसके बाद नहीं पता पड़ेगा। आपका क्या नाम है? मेघराज अत्री। मेघराज जी, आपको क्या लग रहा है इस आपकी विधानसभा में क्या इस बारी हो सकता है? बीजेपी की खिलाफत होगी टोटल। इसके पीछे वजह यह है कि किसानों को जो 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए था वो केवल 2 गुना मिला है। शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया, 6 साल हो गए कम से कम इन्होंने सर्कल रेट नहीं बढ़ाया, और सारी कारस्तानी विधायक ने मिलकर करी है। तो विधायक का तो टोटल विरोध है। हाँ, हमारी तो ली नहीं, अभी इन्होंने डर के भाग गए। अब जब हमारी जमीन लेने आएंगे, जब बताएंगे हम कैसे लेते हैं डबल मुआवजा देके। तो आपको लगता है ये ऐसा मुद्दा रहेगा जिस पे बीजेपी को परेशानी हो सकती है? बीजेपी ने काम तो कोई किया ही नहीं है। आप गिनवा दो एक काम बीजेपी का। तो जनता के बीच में आए हैं, यही पब्लिक से पूछ रहे हैं कि काम रही है। बीजेपी केवल ढोल पीटती है, काम कुछ नहीं करती। तो इस बार किसे आप सोच रहे हैं कि मौका दिया जा सकता है? अगर आरएलडी का कैंडिडेट हमारे यहाँ उतरता है 99% वो जीतेगा। आरएलडी प्लस सपा। बसपा यहाँ से हैट्रिक लगाई थी यहाँ पे बसपा ने। लगाएगी, अब नहीं लगाएगी। विकास तो हुआ है, लेकिन मेन मुद्दा जो वोटरों में है सिर्फ महंगाई और किसान का मुद्दा रहेगा, जैसे मुआवजा है या फसल का है, जो भी है। जमीन अधिकरण का मुद्दा खासतौर से इस विधानसभा में है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप तो खुद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। उसमें किसानों को ठगा जा रहा है, उसमें मायूस है किसान, उसमें मुआवजा नहीं मिल पा रहा। क्योंकि 2 साल पहले कोई भी गाँव शहर हो सकता है? मेन मुद्दा है क्या 2 साल के अंदर गाँव को कैसे शहर बना दिया, और उसको फिर शहरी क्षेत्र में मुआवजा दिया जा रहा है। ये मुद्दा इस क्षेत्र में मेन रहेगा। कई सारे मुद्दों के बारे में यहाँ पे जानने को मिला। आगे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और पब्लिक के मन में क्या है।
इस विधानसभा में मेरे को काफ़ी साल हो गए मैं यहाँ रहते हुए। मैंने जिस तरीके से यहाँ का क्रेज़ देखा है, यहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं और जिस तरीके से यहाँ पे क्रेज़ है जो कांग्रेस और बीजेपी का जो चल रहा है, तो मेरे को लगता है जहाँ तक है 99% चांसेस है जो बीजेपी के हैं। क्यों है बीजेपी के चांस? क्योंकि देखो जिस तरीके से हमारे जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको उनके कार्य क्षेत्र में 5 साल की जो उनकी राजनीति आई है, तो एक तो होता है कि राजनीति करना, वो राजनीति करते हैं। आज लोग हैं विधानसभा, हम देखते हैं विधायक हैं, एमएलए हैं, जो नीचे से ऊपर से प्रधान से लेके प्रधान छोटी इकाई से बड़ी तक देखो तो सब पॉलिटिक्स खेलते हैं। जो आदित्यनाथ जी का जो भी तरीका है काम करना, वो एक अधिकारी लेवल से काम करते हैं, जैसे कि आईएएस ऑफिसर काम करता है, एक आईपीएस ऑफिसर काम, तो उस लेवल से काम करते हैं और उनका काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। आपकी विधानसभा में काम हुआ है कुछ? काफ़ी काम हुआ है सर, आप चेक कर सकते हो। अभी हमारे जैसे अब एक छोटा सा नमूना ले लीजिए, हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट कांग्रेस के राज से चलता आ रहा है, सन 1997 से चलता हुआ आ रहा है, जब मैं पैदा नहीं हुआ उससे पहले भी। आज तक ये नारियल फोड़ का ये हो गया वो हो गया, पर आज तक नहीं हुआ। आज योगी आदित्यनाथ जी को कितने साल हुए होंगे? 3-4 साल, 5 साल पूरे भी नहीं हुए भी, तो यहाँ तो देखो उनका हो भी गया। कार्यक्रम के दौरान हमें जानने का मौका मिला कि जहां पर एक तरफ पब्लिक जेवर विधानसभा में हो रहे विकास से खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ भूमि अधिग्रहण और महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर वो नाराज भी है। वहीं इस विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीएसपी की इस विधानसभा में पैठ भी रही है। देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जेवर की जनता आखिर किसका साथ देती है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।